नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल में। आपको इसमें अभ्यास प्रश्न करा रहा हूँ और इसके ये पहला सवाल है, गुणनखंडों पर आधारित ये सवाल है। 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 120 के ध्यान रखना है, सवाल के टाइप का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें पूछ रहा है 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल संख्या को इस तरीके से लेके उसको केवल काट देना है। 2 से काट दीजिए, कितनी बार 60 बार कटेगा। 2 से काट दीजिए, ये 30 बार कटा। फिर 2 से काट दीजिए 15 बार, और 5 से कट गया है 3 बार, और 3 से कट गया है 1 बार। तो कुछ नहीं, अगर वो अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो आपको केवल इनकी संख्या गिन लेनी है। 1 2 3 4 5, कितनी है? 5। तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आगे जो सवाल दे रखा है इसके अंदर ध्यान रखना, सवाल के टाइप का, सवाल का जो टाइप है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस टाइप के सवाल आपको पेपर में मिल सकते हैं। अब कह रहा है 120 के गुणनखंड कितने हैं। ये क्या कह रहा है? 120 के कितने गुणनखंड हैं ये पूछ रहा है इसमें। तो देखिए 120 ले लेते हैं हम। 120 को मैंने एक ही संख्या ली है ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ये काटेंगे हम बिल्कुल उसी की तरह। काट दी मैंने। अब ये कितने, 2 2 के कितने? 3 है, 3 है। एक 5 का है और एक 3 का। ये घात है, इनके ऊपर एक एक घात है। जब कभी भी पूछे 120 के कितने गुणनखंड हैं तो आपको क्या करना है, ये जो घात दे रखी है इसमें एक एक अपनी तरफ से जोड़ के और इनका आपस में आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है आपको। 3 और 1 4 हो जाएगा, इंटू के 2, इंटू के 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आपका उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। जब कभी भी वो कोई सी भी संख्या दे दे और आपसे पूछे कि इसके कुल कितने गुणनखंड हैं, इसके टोटल कितने गुणनखंड है, ये संख्या कितनी संख्याओं से कट सकती है, समझ में ना? मतलब इसका मतलब ये है कि 120 टोटल कितनी संख्याओं से इसको काटा जा सकता है, या 120 में कितनी संख्याओं से भाग जा सकता है, ये पूछा है। तो 120 में टोटल 16 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 120 में भाग जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है कि जो 16 संख्याएं हैं, देखिए इसमें क्या कह दिया है कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग, मतलब जो 16 संख्याएं हैं उन सब का योग करके दिखाइए हमें, उन सबको जोड़ के दिखाइए हमें। इसमें ये कह रहा है तो वैसे ही काटेंगे हम। अभी ऊपर काटा ही हमने 120 को। 120 को अभी काटा है हमने। 2 से कट जाएगा 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, और 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार। ये कट गया। अब क्या करना है इसके अंदर, ये दे रखा है 2 का क्यूब, और ये दे रखा है ये 5 से, और ये दे रखा है 3 की पावर 1, और ये दे रखा है 5 की पावर 1। ये दे रखा है 3 पंजे 15, 5 छः 5। अब क्या करेंगे, इसको 2 से 0 से लेके जाएंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, 3 तक ले जाएंगे क्योंकि घात हमारी 3 ही है यहाँ पे। आगे ले जाएंगे 3 की पावर के 0 प्लस के 3 की पावर के 1, 5 की पावर के 0 और 5 की पावर के 1। बस अब इनकी कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन करना तो अच्छे से आता होगा। 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, इंटू के किसी की पावर अगर 0 होती है तो वहाँ पे 1 ही आता है, ध्यान रखना है आपको। इनको जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, 4 और 6, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। तो 100 के समभाजकों की संख्या हमें निकालनी है। मतलब ऐसी सम संख्या कितनी है जिन सम संख्याओं से 100 में भाग जा सकता है। सीधी बात है कि ऐसी सम संख्या कितनी है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि ऐसी सम संख्या कितनी है जिनमें उन्हीं सम संख्याओं से भाग जा सकता है, ये पूछ रहा है इसके अंदर।
तो देखिए इसमें देखते हैं 102 से चला जाएगा, 2 एक सम संख्या है ना, और 4 से भी चला जाएगा, 10 से जाएगा, 20 से जाएगा, 20 के बाद समी, ध्यान रखना संख्या हमें समी लेनी है, 5 से भी कट जाएगा लेकिन 5 हमारी सम नहीं है। 20 से चला जाएगा, 30 से नहीं जाएगा, 40 से भी नहीं जाएगा, बीच में ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जिनसे चला जाएगा। उसके बाद 50 से जाएगा और 100 से जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? ये टोटल होगी हमारी 6 संख्या। तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इनका गुणा आपस में आप कर सकते हैं आसानी से, जो इनका गुणा होगा वही आपका उत्तर होगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है हमें जो 7 के गुणज हों। ये कह रहा है कि मतलब ऐसी संख्या देखनी है 84 की कि उन संख्याओं से 84 में भाग भी चला जाए और वो संख्या 7 का भी गुणज हो, मतलब उनमें 7 का भी भाग चला जाए। जैसे मैंने 7 लिया तो 7 इस 7 का गुणज है और 7 का इसमें भाग भी चला जाएगा, 12 7 84। लेकिन 12 का भाग तो जा रहा है 84 में, लेकिन 12 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 12 को हम नहीं लेंगे। इसलिए 12 को हम लेंगे नहीं। 7 के अनुसार 7 दूनी 14, मतलब संख्या वो लेनी है जिसमें 7 का भी भाग चला जाए। अब 14 में 7 का भी भाग चला जाएगा और 14 का इसमें भी भाग चला जाएगा, है ना। 7 दूनी 14, 7 ये 21, 21 का भी चला जाएगा, 7 चौक 28 का भी चला जाएगा, 7 पंजे 35, 35 का नहीं जाएगा, 7 छिंगे 42 और 7 7 49, 49 का इसमें नहीं जाएगा। अब जाएगा सीधा 84 का। बाकी की जितनी भी संख्या हैं बीच में, इनमें सब में तो 7 का भाग जा रहा है और आप इनमें गुणा करके देखें किसी न किसी संख्या का 84 आ जाएगा। तो अब आप ये जो संख्या दे रखी है, इस 35 को छोड़ के इतनी संख्या दे रखी है, सबको आपको जोड़ लेना है। जोड़ के जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, सवाल विशेषकर इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। इसका क्या करें, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। इसका सूत्र होता है n + k1 और 2n + k1 बटे 6। संख्या कितनी हमारी 10 + k1 और 2 × के 10 + k1 बटे 6। 10 × के 11 × के 21 बटे 6 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 सत्ते 21 और 11 पन्ना, जी सही है ना, हाँ 11 पन्ना 55 × के 7 ही आएगा क्या। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है 5 बार कट गया, 11 पन्ना 55 आ जाएगा और 3 सत्ते 21। इसका इसमें गुणा कर दीजिए अब, 7 पंजे 35 और 85 हो गया। बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अगला सवाल देखिए आगे, इसमें कह रहा है 1 से 12 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब इसमें घनों का योग करा तो मैंने ये इसलिए रख दिए ताकि ये वाले सूत्र आपकी द्वारा से आपकी रिवाइज में आ जाए और आपके सवाल गलत ना हो। संख्या 12 दे रखी है और इनटू 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 छिके 12 और 13 छिके 78। 78 का होल स्क्वायर चल रहा है, ऊपर देखिए होल स्क्वायर। अब इसका वर्क कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 84 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें कह रहा है 20 से 40 तक प्राकृतिक संख्या होगी। इसमें बीच में से मैंने एक सवाल रख दिया, अगर बीच में से इस तरीके से सवाल आता है और वो कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको करना है लास्ट प्लस के फर्स्ट बटे 2 × के संख्या, इस तरीके से कर देना। लास्ट संख्या कितनी दे रखी है हमारी, 40 दे रखी है। पहली कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। 2 × की संख्या कितनी बैठेंगे हमारी, 21 बैठेंगे, क्योंकि 20 से कह रहा है वो। इनको जोड़ दीजिए आप, कितने हो जाएंगे, 60 बटे 2 × के 21। इसको काट दीजिए 30 बार और 3 × 3, 3 दूनी 6, 600। किधर खो गया, कहीं तो मिस्टेक हुई, कहीं मिस्टेक हुई। लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट कितनी दे रखी है, 40
प्लस 20/2 इंटू के संख्या टोटल हमारी 21 बैठेंगे। ये जोड़ के कितनी होगी 20 और 40 60 हो गए, काट दिए हमने, 30 बार कट गया, 30 से कितना हो गया है 30 से हो गई है, ठीक है 3 एकम 3, अरे यार 3 एकम 3 है, 3 एकम 3, अरे यार 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630। तो ऑप्शन का आंसर कितना होगा, ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगर बीच में से इस तरीके की संख्या आती है तो आप इस तरीके से सवालों को इनको याद रखना, इन पर आधारित आपको सवाल मिल सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।